अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ कोरल ड्रा का एक इफ़ेक्ट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बेवल इफ़ेक्ट। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है जी, लेकिन जिन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ये बेसिकली उनके लिए है, और जिनको है भी उनके लिए भी है, क्योंकि इसके अंदर मैं बेसिकली ज़्यादा जो एडिट करूँगा या जिस पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा वो इस्लामिक टाइटल क्रिएट करने करूँगा, ताकि आप लोग जो इस्लामिक फ्लैग्स वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ यूनिक हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग, इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या वैसे एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछला ही जो फ़ॉन्ट ट्रेस किया हुआ था, अकायद दाता गंज बख्श सेमिनार सैयदना, तो वही फ़ॉन्ट मैंने यहाँ ऐड कर लिया है आपको समझाने के लिए। वैसे ये हर जगह पर अप्लाई हो जाता है, सर्कल में करें, उसके अलावा टेक्स्ट में कर लें, जिसमें भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता जाऊँ कि ये ऑन कहाँ से होगा। सिंपली आप इफ़ेक्ट्स के पैनल में चले जाएँ, ठीक है जी। यहाँ पर इफ़ेक्ट के पैनल में नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये इफ़ेक्ट का पैनल में बेवल लिखा आ रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका पैनल ऑन हो जाएगा। इस तरफ आने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करता जाऊँ। जिनके पास ओल्ड वर्जन है, ठीक है, 17 या 15 है, वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिएगा खुद कि यहाँ पर आपके पास ये बिट मैप के ऑप्शन में नीचे जाकर ये बेवल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जिनके पास ओल्ड वर्जन है यहाँ तो इफ़ेक्ट के पैनल में ही होगा, ठीक है। तो ये आपने खुद नोट कर लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैंने ओल्ड वर्जन यूज़ नहीं किए। तो इन दोनों में से एक जगह पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 19 और 20, 21 में ये इस वक्त इफ़ेक्ट के पैनल में ही इन्होंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे। तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं जिसके पास लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने पैनल में आ जाते हैं। पैनल में आने के बाद इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्कल पर कर लें, रेक्टेंगल पर कर लें, किसी भी शेप के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपने किस पे अप्लाई करना है। सिंपली आप सबसे पहले इस पर कलर कर लेंगे। आउटलाइन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं कर लें, वरना मैं तो रिमूव कर लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये बेवल इफेक्ट इसके ऊपर आ जाए। कई जगह पे अच्छा लगता है, कहीं नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस है, इम्बोस है, ठीक है। उसके अलावा टू सेंटर है, डिस्टेंस है, उसके अलावा इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है, और लिटेड एलिमिटेड क्या, सॉरी यार मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं, और ये है ऑप्शन। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, ये सारी चीज़ों को रिपीट बाद में करूँगा, ये आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को एज इट इज़ ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग की है, वो मैं वापस ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी इन ऑप्शंस को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। अब जैसा मैं यहाँ पर कलर कर लेता हूँ, कलर करने के बाद मैंने पिंक किया, और यहाँ पर मैंने इसकी पहले से कुछ कलर वगैरह को चेंज किया हुआ है, मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी आप उसे एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम इसको मेरे ख्याल से ये थी यहाँ पर, कि यहाँ पर कहीं थी, चलें जहाँ पर भी थी, खैर इफेक्ट ही हमने अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपने सिंपली इसको कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सर्कल में आ जाता हूँ, वहाँ तो ये अप्लाई हो चुका है और आपको पता लग गया क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें बड़ा 3D खूबसूरत सा इफेक्ट आपके पास बन चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज करते हैं तो आपकी सिंपली कलर की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं तो इसके अंदर डार्कनेस आ जाएगी। लाइटनेस अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, डार्कनेस करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी का भी पता लग गया, डायरेक्शन का भी। उसके बाद यहाँ सॉफ्ट एजेस है, अगर इम्बोस पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो ये देखें जी ये चीज़ बन जाएगी। ये मेरे ख्याल से आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मेरा ख्याल जहाँ तक कहता है, ठीक है जी। अगर हो भी तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको इसमें कुछ अच्छी चीज़ लगे तो कर सकते हैं। मैं वापस सॉफ्ट एजेस पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस इसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर है शेडोज़, ठीक है, और यहाँ पर है लाइट्स। इसको मैं कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा ना छेड़ें, ठीक है जी। अगर छेड़ेंगे तो आप अगर प्रो लेवल पर हैं तो फिर आप यूज़ कर लें। तो ये देखें इसके अंदर कलर्स के अंदर फिर ये चेंजिंग्स आने लग जाती है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से अगर इनके कलर्स वगैरह को चेंज करेंगे, जैसे मैं ब्लू कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर इसने पर्पल सा कर दिया, उनका पहले इसमें रेड कलर था, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पर्पल कलर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको
लाइट वगैरह को, जो ये वाइट है तो इसे वाइट ही रहने दे, देखें फिर एग्जैक्ट कलर आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये इसकी लाइट्स है। इसी तरह इसके शेडोज़ हैं, शेडोज़ को भी अगर आप चेंज करके अप्लाई वगैरह करके देखना चाहते हैं तो जहाँ पर आपका ये डार्क हिस्सा है वहाँ पर शेडो इसका चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर डार्क कर दिया इसने, ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपके पास रेड करके भी देख लेते हैं, तो ये देखें हल्की हल्की रेडनेस सी इसके अंदर आने लग जाती है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। उसके अलावा ये इसका डिस्टेंस है, अगर आप इसको ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होगा, करने के बाद अब आप अप्लाई करते हैं तो देखें ये डिस्टेंस कम और ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। ठीक है जी, इस पर भी आपको ये देखें जो है वो कितना डिस्टेंस रखना है, देख सकते हैं कम और ज़्यादा हो गया। पहले मैं शेडो को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो और ये ज़्यादा डिफ़ॉल्ट ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आने लगी होगी। तो ये है बेसिकली, तो इसलिए मैं इसे वापस जो डिफ़ॉल्ट है वो 1 कर देता हूँ। उसके बाद हम सिंपली चलते हैं अपने अब टेक्स्ट पर, मेन जो हमने काम करना है सीखना है उस पर चलते हैं। अच्छा जी, बेवल इफ़ेक्ट की मदद से सबसे पहले तो इसे टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके दिखा दूँ। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख लिया। फ़ॉन्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं यार, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा चश्के मशके वाला फ़ॉन्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से रह जाते हैं तो द डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ फ़ॉन्ट, अच्छा यहाँ पर ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर इसकी फैमिली में बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसे कैप्स में करना चाहते हैं तो कैप्स में कर लें, जो भी आपको बेस्ट लगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके अंदर थोड़ी सी टूल्स इसलिए या यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको रिपीट भी साथ साथ होते जाएँ। ठीक है जी, अब मैंने डिस्टेंस भी काम कर लिया। अब सिंपली आप इसको बेवल इफेक्ट देना चाहते हैं। बेवल इफेक्ट देने के लिए सिंपली आप जो भी कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर पे कभी भी बेवल इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर आपको नज़र ही नहीं आ रहा लगा हुआ। ठीक है, तो इसलिए इफेक्ट अप्लाई हो जाता है लेकिन नज़र नहीं आता। तो इसलिए ऊपर जब तक आप कलर नहीं ऐड करेंगे तब तक आपको नज़र नहीं आएगा। इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। इस तरह ये देख सकते हैं रेड। तो यूँ आप अपने टेक्स्ट पर अगर आपको अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर चूँकि स्टूडेंट जो हैं या दोस्त हैं वो इस्लामिक फ्लेक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आ जाते हैं उर्दू टेक्स्ट पर और इससे बड़ा यूनिक सा टेक्स्ट भी बनाते हैं। आपको बेवल इफेक्ट तो यूज़ करना आ गया, अब इससे आप कोई किसी भी ये फ्लेक्स के अंदर अपने टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं और उसको यूनिक सा बेवल इफेक्ट दे के जब ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको यूनिक लगेगा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने अनग्रुप किया, वेल्ड कर लिया। ठीक है, ताकि ये एक हो जाए। ठीक है जी, तो उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, वेल्ड जो है वो जोड़ देता है। मैं बता चुका हूँ वेल्ड ट्रिम के बारे में। तो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, बेवल, ये देखें बेवल इफेक्ट दिया पहले, तो इसमें एक यूनिक और क्रिस्पी सा जो टच वो आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ब्रेकअप अपार्ट। ठीक है, ब्रेकअप अपार्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकअप अपार्ट का मकसद बेसिकली क्या होता है कि ये ऊपर से आपका इफेक्ट अलग कर देता है और आपका जो ओरिजिनल नीचे फ़ॉन्ट होता है वो अलग कर देता है। इसलिए इसको अब बेशक आप डिलीट कर दें। पहले मैंने कॉपी इसलिए नहीं ली, मैंने कहा अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी नॉलेज हो जाए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी साइड पर रहने देंगे। ठीक है जी, इससे भी हमारा कोई काम नहीं है, अभी हमने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक बल्कि थोड़ा सा ब्लैक कर लें या थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है जी, ताकि जो चीज़ मैंने आपको करके दिखानी है वो भी आपको समझ आ जाए। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ पीछे से। ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद सिंपली मैं F12 का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्रिएट स्केल्ड आउटलाइन। ठीक है, अभी ये आपको बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही है, तो इसलिए सबसे पहले बिहाइंड द फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ताकि आपकी आउटलाइन आपके ऑब्जेक्ट के साथ छोटी बड़ी हो। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो इसका भी इंशाल्लाह दोनों ऑप्शंस का बता दूंगा क्या इसका मतलब है, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है जी, वाइट कलर कर दिया मैंने। वाइट कलर करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसके कॉर्नर्स को राउंड रखना चाहते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं और शार्प भी कर सकते हैं। कि शार्प पे करेंगे शार्प हो जाएगा, राउंड पे करेंगे राउंड, तो यहाँ मुझे बेस्ट राउंड ही लग रहा है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, इसको देंगे ब्लैक शेडो। ठीक है, वो शायद आपको यहाँ नज़र ना आए लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ यूनिक जो है वो इसके अंदर नज़र ज़रूर आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। 2 कर देता हूँ और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है 22 कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो इसका पिछला कलर है उसको डिलीट करके रेड कर दें, बल्कि रेड नहीं कुछ और करना चाहिए। जी का बटन प्रेस कर देते हैं और इसको कर देते हैं राउंड, और यहाँ पर हम बाय डार्क कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो बल्कि यहाँ एग्जैक्ट सर्कल बना लेते हैं ना, ताकि अच्छा लगे। तो इसको कर देते हैं ये ब्लू 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 अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, तो ब्लू भी रहने देते हैं। और इसे यहाँ पर अब हम कर देते हैं, ओहो सॉरी, इसे अब हम कर देते हैं लॉक। अब बेशक इसको थोड़ा कॉर्नर पे लेते हैं, एक शेडो ही क्रिएट है बेसिकली आपने करना है, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लॉक कर दिया ताकि आपको कुछ अच्छा सीख सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको कलर रेड कर दिया, ड्रॉप शेडो भी दे दिया, ठीक है। ड्रॉप शेडो देने के बाद इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और करूँगा CE सेंटर अलाइन, ठीक है। अब मैंने इसको जब सेंटर अलाइन कर दिया तो ये है आपका बेसिकली टाइटल। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने इसको ना थोड़ा सा खुद भी मैनेज करना है, ठीक है। ये क्योंकि जब इसके ऊपर बेवल इफेक्ट रिमूव किया जाता है इसके ऊपर से, ओहो सॉरी, मुझे लगता है मैंने उसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, उसकी वजह से ही हमें इशू आ रहा है, मेरा ख्याल कह रहा है, ठीक है जी। तो कोई मसला नहीं, आप इसको बेशक कैंसिल भी कर दें, ये तो इफ़ेक्ट आपका बना हुआ है, सिंपली आप इसके ऊपर बेवल इफेक्ट अप्लाई कर दें। ये लें जी, आपका ये दोनों चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो अब आप इसके अंदर और यूनिक लुक किस तरह ला सकते हैं, ठीक है जी। आप आउटलाइन कोई भी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसमें और यूनिक लुक कैसे ला सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल फ्लेयर ऐड करें, जो कि मैंने अपनी इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइनिंग वाली क्लास में कोर्स में बताया हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्टिकल अगर फ्लेयर ऐड कर दें, जैसा कि मुझे ये अच्छी लग रही है, तो ये जिस तरह ऑप्टिकल फ्लेयर है मेरे पास, तो मैं इसका सबसे पहले साइज़ स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और स्मॉल कर, रेड भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ब्लू और रेडनेस का थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ से स्क्रीन, ठीक है जी। तो यहाँ पर जिस तरह मैं इसे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कर दें, एक यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है जी, और एक यहाँ पर ऐड कर दें, जहाँ पर भी आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, आपको बेस्ट लगे, आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितना यूनिक और अमेजिंग सा जो है वो एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। इस वाले को अगर हम पकड़ के थोड़ा सा इधर कर दें, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप और भी कोई इफेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पर पीछे डार्क हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा मैं जी का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं डार्क वाला ब्लू कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अगर इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ, या फिर ये देखें ना, कोई भी कलर्स में अगर आप ऐड कर दें, ब्लैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास बन जाती है और ये आपको एक यूनिक मेरे ख्याल से लुक दे रही होगी। तो इस तरह बहुत कुछ बेवल इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अच्छा अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं, और यहीं से आप इसे कन्वर्ट टू ब्लू कलर भी कर सकते हैं, सिंपली ब्लू कलर कर दें। तो ओहो सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट करना था, मैंने ऑप्टिकल फ्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ब्लू इफेक्ट, और ये लें जी, आपके पास जो है वो एक यूनिक और लोकेटेड जो है वो टेक्स्ट आपके फ्लैक्स के लिए, इस्लामिक फ्लैक्स के लिए क्रिएट हो चुका है। तो ये थी बेसिकली आज की बेवल इफ़ेक्ट की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।